पटियाला के साथ वाला कुर्ता। पटियाला के साथ शॉर्ट कुर्ता पहना जाता है और मेरे पास ये मेरा पटियाला से ही बचा हुआ कपड़ा है। पटियाला शलवार मैंने बना ली है, अब इसके बाद मेरे पास ये कपड़ा बचा है। अब मैं इसमें ऊपर पेच दूंगी आगे और पीछे दोनों तरफ, और पेज के लिए मैंने ये ब्लैक कपड़ा यूज किया है। ये 1 मीटर ब्लाउज पीस वाला कपड़ा है जिसकी की विड्थ 16 इंच है। इसी की मैं स्लीव्स बनाऊंगी और ऊपर इसका पैच पैनल देंगे हम लोग, और उस पर फिर मैं पैनल की जो जॉइंट आएगा उस पर मैं ये रेड कपड़े की स्ट्राइप बनाकर लगा दूंगी। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर उसको दोनों तरफ से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, आयरन कर लिया है, उसे तैयार कर लिया है। अब हम हमारे कुर्ते की लंबाई लेंगे। तो मेरे पास जो कुर्ते की लंबाई है वो 36 इंच है, 36 इंच है। तो 36 इंच कपड़े के लिए हम, ये हमारे पास कपड़ा है, इसको हम ऐसे 36 और उसमें प्लस 1.5 इंच करना है। 36 उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 37.5 इंच हमें चाहिए। तो हम यहाँ से 37.5 इंच इंची टेप को रखेंगे और फिर ऊपर देखेंगे कि हमें कितना पैनल लगाने की जरूरत है। तो हम मिनिमम 6 इंच का तो लगाएंगे, तो हम ये जितना है उतना सारा रख लेंगे। हम 6 इंच का पैनल लगा के फिर बचे हुए कपड़े की बाद में कटिंग कर लेंगे। बस हम एक बार पहले ये देखेंगे कि हमारी लेंथ आ रही है या नहीं आ रही है अगर हम 6 इंच का पेच डालते हैं उसके बाद भी। अब हम इसमें पैनल कितना लगाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीना गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 कर लेंगे। सीना हमारे पास, सीने का जो नाप है वह है 36 इंच। तो उसका हम पहले ऐसे 4 पार्ट कर लेंगे। तो उसका चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, उसमें 2 प्लस कर लेंगे 11। तो ये चौथा हिस्सा हुआ है, इसको डबल करेंगे तो ये हाफ हिस्सा हो जाएगा। तो कुर्ते के हाफ हिस्से में हमें 11 का डबल चाहिए 22 इंच। तो यहाँ पे हमें 22 इंच तक हमारा ये पैनल ऊपर जॉइंट करना होगा। तो हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे और इस कपड़े को यहाँ पर हम इसके बराबर रख के यहाँ मार्क कर लेंगे। और 6 इंच हमारा आगे लगेगा और 6 इंच हमारा पीछे लगेगा, और आधा इंच हम सिलाई का लेंगे। तो ऐसे टोटल हम 13 इंच का एक कपड़ा काट लेंगे। 13 इंच तो उस कपड़े की लंबाई है और 22 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे डबल करके इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अपना पैच ज्यादा बड़ा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। स्टैंडर्ड वैसे होता है आर्म होल तक आना चाहिए, तो ये आर्म होल से ऊपर है थोड़ा। हम एक बार फिर चेक कर लेंगे कि ये 6.5 और 22 इंच है। 6.5 ऐसे और 22 ऐसे। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को 2 बराबर पार्ट में कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इस कपड़े को ये कपड़े के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हम किनार वाली साइड है, यहाँ से ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, और ऐसे ही हम ये वाले कपड़े को यहाँ से ज्वाइन करेंगे वहाँ तक। तो सबसे पहले हम ये सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमने ये दोनों पार्ट्स में अपने जॉइंट को लगाकर, सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पे अपना कुर्ता ड्रॉ करेंगे। अब हम अपनी कुर्ते की चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई निकालने का तरीका, सीट गोलाई का चौथा प्लस 2। सीट गोलाई हमारे पास है 41 इंच, तो 41 का चौथा कर लेंगे। इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर तो आता है 12.25। इसमें प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 12.25 इंच। तो हम 12.25 इंच लेंगे यहाँ किनारे से, नीचे से एकदम। और इस कपड़े को यहां से पकड़कर डबल कर लें।
अपना कुर्ता ड्रॉ कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे तख्ती का नाप। तख्ती हमारे पास है 6.5, तख्ती यानी फ्रंट तीरा। अगर आप अपना कुर्ता तख्ती का नाप लेकर बनाते हैं तो बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। अब हम यहाँ से अपना आर्म होल का स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है, वह ले लेंगे। यहाँ से सीने का चौथा +2, सीने का चौथा हमारे पास 9 इंच है, 36 है। 36 का चौथा हिस्सा आप इंची टेप को 4 बार फोल्ड करके निकाल लीजिए, और चाहे तो आप इसी तरीके से निकाल लीजिए। 9 4 जा 36, तो उसमें +2 करेंगे तो 11 इंच। मैं सिलाई का और मार्जिन का साथ में ही प्लस कर लेती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 प्लस कर लेती हूँ। इसके बाद हम कमर लंबाई लेंगे। कमर लंबाई हमारे पास है 14.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर कमर गोलाई का चौथा +2 लेंगे। कमर गोलाई हमारे पास इसमें है 32 इंच, 32 इंच। 32 का चौथा 8 आता है, 32 का 1/4 8 आता है, उसमें +2 करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा, 10 इंच हो जाएगा। अब हम इसके बाद यहाँ से लेंगे सीट लंबाई। सीट लंबाई हमारे पास है 21 इंच, और फिर हमारे सीट गोलाई का चौथा +1 होगा। यहाँ पर हम सीट गोलाई का चौथा +1 लेंगे। सीट गोलाई हमारे पास है 41, उसका चौथा आएगा 10.25, उसमें +1 करेंगे तो 11.25 इंच हो जाएगा। अब हम ये कर्व स्केल से सारे मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम ये सीधे स्केल से मार्क को मिलाएंगे। अब हम बाहर वाले आर्म होल के लिए लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर कुर्ते में करती हूँ, और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ये वाले कॉर्नर से 1.5 इंच लेंगे अंदर वाले आर्म होल के लिए। उसके बाद 1 इंच बाहर के लिए लेंगे, और हम किसी भी गोल शेप वाली चीज से इसको मिला लेंगे, शेप दे देंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। पहले हम ये 1.5 वाले मार्क को यहाँ 1 वाले से लेकर मिला लेंगे, और ये अंदर वाली लाइन पर हमारा मार्क जाएगा। फिर इसके बाद हम ये वाले मार्क को ये बाहर वाली लाइन पर, जो हमने बाहर निशान लगाया था, और उसको ये बाहर वाली लाइन पर मिला लेंगे। अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक का मेरा स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच होता है, और इसमें मेरे गले की जो लंबाई है वह 7.5 इंच है। तो मैं यहाँ से 7.5 इंच पे एक निशान लगा लूंगी। मैं इसमें चौकोर गला दे रही हूँ, तो जब भी आप चौकोर गला बनाएं तो आप अपने गले की लंबाई से 1 इंच माइनस कर लीजिए, नहीं तो वो आपका गला काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ से 6.5 इंच ही लेंगे, और ये 2.5 है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कम रखेंगे, 2.25 इंच ही रखेंगे, क्योंकि चौकोर गला बड़ा फैलता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब हम पीछे का नेक में हमेशा यहाँ से 3.5 इंच लेती हूँ। मैं छोटा नेक ही बनाती हूँ ज़्यादा करके, और मेरे से जो कपड़े बनवाते हैं वो लोग भी छोटा नेक ही बनवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ से मैं पीछे वाला नेक हम यहाँ से 3.5 इंच ले लेंगे, और उसको ऐसे गोल मिला लेंगे। अब हम इसकी पीछे वाले पार्ट की पहले पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट हटा लेंगे। अब हम एक पार्ट हटा के आर्म होल और जो नेक की निशान है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कुर्ते में एक सेंटर निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम सीधी साइड पे सेंटर निकाल रहे हैं, आगे हम डिजाइन देने के लिए सेंटर निकाल रहे हैं। तो यहां से हम इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैं एक कपड़े का पेच दूंगी, तो वो कमर लंबाई तक हमारा होगा।
में एक पैच देंगे, उस पेज की चौड़ाई में 3 इंच की रखूंगी। तो 3 इंच चौड़ा और ये 14 यहाँ तक हमारा पेज लंबा, और थोड़ा सा हम सिलाई का और एक्स्ट्रा लेंगे। तो यह रख के देखेंगे 8 से 9 इंच बड़ा हम एक कपड़ा कट कर लेंगे, 3 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। अब हम पहले ये पैच को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। और हम इसे ये लाइन से ये लाइन के ऊपर रखते हुए पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद हम नेक गला बनाएंगे ताकि ये वाला पार्ट भी उसके अंदर चला जाए। तो यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ नीचे से भी इसको ऐसे फोल्ड करके ये पैच तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने गले को तैयार करेंगे। गला बनाने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता नेक वाला वीडियो देख सकती हैं, और उससे आप अपने गले को तैयार कर सकती हैं। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई में हमेशा सीने का चौथा हिस्सा बनाकर निकालती हूँ। तो सीने का नाप हमारे पास है 36 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा। 36 का 1/4 9 इंच होगा। तो हम 9 इंच करके अपनी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो हमारी यह एग्जैक्ट 9 इंच चौड़ाई में स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स। और एक और मैंने बड़ा आसान वीडियो बनाया स्लीव्स कटिंग का, स्लीव्स कटिंग एंड ड्राफ्टिंग विद कर्व स्केल। इस स्केल से मैंने स्लीव्स के मार्क करना बताए हैं और उसकी कटिंग भी बताई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरी अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए। इस तरह से ये हमारा पटियाला का कुर्ता कटिंग होता है। अब हमने ये अपना नेक तैयार कर लिया है, बीच में हमने पैनल जोड़ दिया है, ऊपर ये गला बना लिया है। अब हम ये बॉर्डर को यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये दोनों जॉइंट्स हमारे कवर हो जाए और कुर्ते में भी एक अच्छा लुक आ जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर रहे, बाकी पार्ट नीचे रहे। यहाँ आकर हम बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे और टर्न हो जाएंगे। अब हम यहाँ आकर रुक जाएंगे, सुई को अंदर करेंगे और ये फुट को उठाएंगे और टर्न हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। अब हम ये पॉइंट पर पहले ही इस कपड़े को ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ से देखिए आप, ये जगह पे आपका कॉर्नर अच्छे से बनना चाहिए। अब हम इसको पूरा ऐसे, ये वाले पार्ट को पूरा नीचे तक यहाँ लाइए, एकदम ऐसे आ जाइए। ये देखिए आप पूरा यहाँ आए, आपको यहाँ पॉइंट बनाना है, आप इसको पूरा ऐसे टर्न कर लीजिए। और अब आप ये टर्न किया, फिर आप ऐसे टर्न कर लीजिए, तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छे से बन जाएगा। फिर आप नीडल को अंदर रखिए, फुट उठाइए और घूम जाइए। यहाँ आते कर अब हम ये पार्ट को उठाकर ये जगह से, ये देखिए, ये गैप भी देखिए आप, यहाँ आपका गैप नहीं रहना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब हम इस पूरे पार्ट को ऐसे करके
एकदम अच्छा कोना बनाने के लिए आपको ऐसा करना होगा और ऐसे टर्न। अब यहाँ पर फिर हम अपने नीडल को अंदर रखेंगे, खुद उठाएंगे और घूम जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई कॉर्नर अभी नहीं बनाना है। अब हम ये सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएंगे। ये कॉर्नर मिलना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर दें और यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। यहाँ रुकिए, अंदर रखिए, फुट उठाइए और टर्न करिए। वापस हम उसी सिलाई पर चलेंगे जिस पर हम चले थे। फिर सुई अंदर रखिए, फुट उठाइए, वापस फुट रखिए और टर्न हो जाइए। अब हमारे ये कॉर्नर हमने पहले ही तैयार कर लिए थे, तो अब यहाँ पर हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस हर कॉर्नर पर आप नीडल अंदर करिए, फुट उठाइए। पहले अब हम इस कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे, वापस हम उस सिलाई पर जाएंगे और घूम जाएंगे। इसी तरह आपको हर कॉर्नर पर और हर जगह पर करना होगा। इस तरह से हमारा ये नेक तैयार होता है। अब हमारा ये नेक इस तरह से तैयार है। अब इस पर मैं डोरी से डिज़ाइन करूँगी, तो मैं यहाँ से हर 3 फिंगर की दूरी पे मैंने एक मार्क किया है। ये देखिए, आप चाहें तो इंची टेप से भी इक्वल नाप लीजिए। मैंने हर 3 फिंगर पर अपना एक मार्क किया है। अब मैं ये डोरी के लिए आप मेरा हाउ टू मेक डोरी वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी ये डोरी है, इसको मैंने डबल किया है और यहाँ एक मार्क कर दूंगी। इसी तरह से मैं ये जो हमारा कुर्ता है नेक के, इसका जो सेंटर है यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और सबसे पहले इस डोरी को हम यहाँ पर सिलाई से अटैच्ड कर लेंगे। आप चाहें तो सुई धागा से इसे अटैच कर लीजिए और आप चाहें तो मशीन से सिलाई लगा लीजिए। अब हम ये एक पार्ट यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और एक यहाँ पर भी सिलाई से इसको लगा लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को यहाँ ले आएंगे और ध्यान रखें एकदम ऐसे टाइट भी ना हो और लूज भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये यहाँ रहे। अब आप यहाँ सिलाई लगा लीजिए। अब आप ये वाला पार्ट है, इसको आप यहाँ लेकर यहाँ सिलाई लगा दीजिए। फिर इसको आप यहाँ लीजिए और इसको यहाँ लीजिए। अब हमने ये डोरी को हर तरफ से सिलकर ऐसे तैयार कर लिया है। फिर अब डोरी को हमने यहाँ पर मिलाकर सिलाई लगा ली है और हमने इस पर ऐसे लूप लगाए हैं। इसके लिए हमने ये 3 अलग अलग तरह के कपड़े लिए हैं। ये रेड है और ये मेन फैब्रिक है और ये ब्लैक है। जब भी आप ऐसा लूप बनाएं तो जो मेन फैब्रिक है उसको बीच में रखें ताकि वो कपड़े पर जब गिरे तो शो हो, नहीं तो ये इसी कपड़े पे आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप इस फैब्रिक को बीच में रखें इस तरह से और यहाँ पर इस डोरी को रखें और यहाँ से इसको ऐसे सिलाई लगा लें।
इसको ऐसे फिर आप सीधी साइड पर टर्न कर लीजिए। इस तरह से हमारी ये लटकन भी तैयार होती है और इस तरह से हमारा कुर्ता कंप्लीट होता है। अब हम स्लीव्स में भी ये कपड़ा लगाएंगे। ये कपड़े की चौड़ाई अपनी चॉइस से काट सकते हैं, कम ज़्यादा जो आपकी चॉइस हो। ये उल्टी साइड है स्लीव्स की, इसके ऊपर ये कपड़ा भी मैंने उल्टा रखा है और इसको इसके साथ सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। अब हम इसको पूरा ये साइड टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे कपड़े को और इसको इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे और ये बॉर्डर से इसको कवर कर लेंगे। आप इसको चाहें तो पूरा फोल्ड कर लीजिए और चाहें तो हाफ फोल्ड कर लीजिए। मैं इसको बस इतना फोल्ड करूंगी। अब हम ये साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपने कुर्ते के नीचे वाले पार्ट में भी, हमारा कुर्ता ये कलर का है तो हम ब्लैक पट्टी और रेड पट्टी लगा लेंगे।